हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फराज आलम और वेलकम टू माय चैनल द हसल एकेडमी। और काफ़ी दिन से मैं गायब था, थोड़ा बीमार पड़ा हुआ था। ठीक है, वायरल हो गया था, ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था तो वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। सो फाइनली सोचा एक वीडियो बनाते हैं आज, कुछ अच्छा लग रहा है तो सोचा चलो कुछ वीडियो बनाते हैं आज आप लोगों के लिए। और सोचा कि काफ़ी लोग हैं, ठीक है, जो पूछते रहते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें ट्रेडिंग की। तो आज सोचा एक वीडियो बना देता हूँ कि बिगनर्स गाइड एक कह लो आप, कि जिसमें हम बताएंगे आज कि ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है हमें ट्रेडिंग, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ अकाउंट खुलाना है, कौन कौन से अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है, कितने पैसे से शुरू करना है, ये सब हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं लोगों के काम आता है वीडियो या नहीं। आई होप काम ज़रूर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और हो सके तो शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो वीडियो पे चलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं ये वीडियो। हम आज का हमारा वीडियो है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, जैसे कि आपके सामने मैंने अपनी आईपैड स्क्रीन जो है खोल दी है, ठीक है, जिससे आप समझ सको। मैं प्रॉपर आपको एक नोट पैड पर समझाना चाहता हूँ इसको, ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखो कि जब ट्रेडिंग करने के लिए आप आते हो तो एक माइंड सेट होता है आपका। ठीक है, माइंड सेट क्या होता है कि आपको सबसे पहले दिमाग में अपने ये रखना है कि आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है। ठीक है, आपको क्विक प्रॉफिट नहीं चाहिए, जिससे हम कहते हैं कि इंस्टेंट प्रॉफिट, कि आप आए और आपको लगा कि हाँ भाई प्रॉफिट ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता मार्केट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मार्केट आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, मार्केट जो है, जो ये ट्रेडिंग है, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग। ठीक है, इट्स अ बिजनेस। ठीक है, तो इसको एज अ बिज़नेस ट्रीट करो, ना कि कोई जॉब की तरह कि आए हैं मार्केट में तो पैसा कमाना ही कमाना है। ठीक है, आज कमा के ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता मार्केट में। देखो, बिगिनर तो बिल्कुल रेगुलर पैसा नहीं कमा सकता, इरेगुलर इनकम मिलेगी आपको। ठीक है, महीने में 20 दिन मार्केट चलती है, 10 दिन काम करोगे शायद, अगर करा तो जिसमें से 1 से 2 दिन प्रॉफिट बनाओगे, वो भी मार्केट को दे दोगे कुछ टाइम में। रीज़न, क्योंकि एक बिगनर जो होता है उसको इंस्टेंट मनी चाहिए होती है। ठीक है, वो सोचता है, वो क्या होता है ना कि ऑनलाइन देख के आता है, वो किसका बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके स्क्रीनशॉट देखता है, उनके पीएनएल्स देखता है, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिख रहे होते हैं, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, इस तरीके से दिख रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि वो भी वन शॉट में इतना बड़ा पैसा बना सकता है एक बार में। नहीं यार, उनको कमाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, उनको ट्रेडिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, 8-10 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं, दे आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स। मैं भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। ठीक है, मैं इंटरमीडिएट हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। ठीक है, मेरा लर्निंग फेज़ चल रहा है। ठीक है, अर्निंग फेज़ भी चल रहा है, बट लर्निंग फेज़ भी चल रहा है। मैं लर्न करता रहता हूँ कुछ ना कुछ नया, बट मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को जितना सिंपल रख सकूँ। ठीक है, आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, और प्राइस एक्शन में हमें तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आगे बताऊँगा आपको प्राइस एक्शन क्या होता है। पहले हम शुरुआत करते हैं अभी कि कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हम अपनी ट्रेडिंग की जर्नी की। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मार्केट जो है, ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस, नो गैम्बलिंग। ओके, गैम्बलिंग मतलब आए, अपना अकाउंट खोला ज़ीरो था का और कूद गए, हाँ भाई ख़रीद लो ख़रीद लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें आपको लॉस ही होना है। प्रॉफिट भी होगा, गैम्बलिंग में तो 50-50% चांसेस होते हैं जीतने के और हारने के, तो आपको क्विक प्रॉफिट नहीं मिल सकता। ठीक है, आपको एक कंसिस्टेंटली इनकम चाहिए है, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, पहले आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप 100 रुपये रोज़ कमाना सीखो। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी आप पकड़ लो, मैं तो कहूँगा स्ट्रैटेजी भी ना पकड़ो सब। ठीक है, स्ट्रैटेजीज़ कभी वर्क करती कभी नहीं करती, बट प्राइस एक्शन ऑलवेज़ वर्क्स। ठीक है, तो प्राइस एक्शन क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा आपको, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा प्राइस एक्शन में सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको आसानी समझ में आए। तो आपको क्विक प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको रेगुलर इनकम चाहिए, वो भी नहीं हो सकती अभी बिगनर हो आप, क्योंकि ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सीखने की कोशिश करनी है पहले। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर पे काम करना है, एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है, और उसको देखना है वो कितनी बार वर्क कर रही है।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी, आपको इर्रेगुलर इनकम मिलेगी, ठीक है। व्हाट इज दिस, ठीक है। तो आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी, आपको इर्रेगुलर इनकम मिलेगी, जिससे आप धीरे धीरे सीखते चले जाओगे, आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ आपको किस स्ट्रैटेजी पे काम करना है, किस तरह से काम करना है। सो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट यू हैव टू लर्न एंड देन अर्न, ओनली फोकस ऑन प्रोसेस। मतलब हमने एक स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू किया, अब हम रेगुलर उसी स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, चाहे वो काम कर रही हो चाहे वो काम ना कर रही हो। वो आपको पता कैसे चलेगा कि वो काम कर रही है कि वो काम नहीं कर रही है? वो आपको तब पता चलेगा जब आप एक ही स्ट्रैटेजी पे कम से कम 50 ट्रेड लोगे, ठीक है, या 100 ट्रेड लोगे। आपने 100 ट्रेड ली एक ही स्ट्रैटेजी पे, कैसे पता चला वो काम कर रही है नहीं कर रही है? आपके विनिंग रेशियो से। 100 बार आपने ट्रेड ली, 70 बार आपकी विनिंग रही, उसमें 30 टाइम्स आप लॉस पे रहे, या 80 टाइम्स विनिंग रही, 80 टाइम लॉस, 20 टाइम लॉस पे रहे, 50 टाइम विनिंग रही, 50 टाइम लॉस पे रहे। चेंज द स्ट्रैटेजी। 80 टाइम विनिंग रही, 20 टाइम लॉस रहे, वर्किंग स्ट्रैटेजी है, उस पर काम करो, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल हो गया कि क्या माइंडसेट हमें लेके आना है एज अ बिज़नेस, इसको हमें डील करना है। बिज़नेस में क्या होता है भाई, दुकान खोली, कस्टमर आया नहीं आया क्या फ़र्क पड़ता है, दुकान चल रही है ना, हमारी खुली हुई है दुकान, हम वेट करते हैं कस्टमर के आने का, देन उसको हम सेल करते हैं। मार्केट में क्या करते हैं हम कस्टमर के पास खुद ढूंढने निकल जाते हैं कस्टमर को, कहाँ है सेल कहाँ है भाई, सेल कहाँ है कहाँ पे एंट्री ले लो, कहाँ एंट्री ले लो, घुस गए, पैसा भी घुस गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बंद करके बैठ गए। तो ये नहीं करना है हमें, मार्केट को अपने तक आने देना है, प्राइस को अपने तक पहुंचने दो, अपने लेवल्स निकाल के रखो कि हाँ मुझे मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे मिलेगी तो मैं एंट्री करूँगा, नहीं मिलेगी मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मार्केट में, ठीक है। दुकान पे बैठे रहते हो क्या, आज सुबह से लेके शाम हो गई है, अगर कोई नहीं आया है ग्राहक आपकी दुकान पे, क्या करते हो, सड़क पे निकल जाते हो, हाँ भाई ये ले लो ये ले लो ये ले लो, कोई ले लो, नहीं करते हो ना ऐसा। तो उसी तरीके से क्या करते हो, दुकान बंद करते हो, उस दिन चले जाते हो, ग्राहक नहीं आया, लेकिन अगले दिन फिर वेट करते हो, ग्राहक आता है ना फिर अगले दिन। इसी तरीके से मार्केट में भी आपको वेट करना है खाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट यू नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग। हाँ ठीक है, ये तो चलो माइंडसेट तो लेके आओगे ही आप, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए क्या क्या है ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डीमैट अकाउंट। विदाउट डीमैट अकाउंट आप ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़ीरोधा में अकाउंट खुलाओ, सबसे अच्छा सर्वर है, ठीक है। अब टाइम इनका 100% है, बहुत रेयर होता है कभी वंस इन अ मून के साल में एक बार कभी कोई सर्वर डाउन हो गया, दिक्कत आ गई, वरना हमेशा इनका सर्वर बहुत अच्छा चलता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स ट्राई किए बट ज़ीरोधा से अच्छा मुझे कोई नहीं लगा, ठीक है। तो ज़ीरोधा में अकाउंट खुल जाएगा आपका, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, किसी को नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लेना, मैसेज करके मुझे, मैं बता दूंगा कि किस तरीके से अकाउंट खुलना है, ओके। आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, बाकी इक्विटी में कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो। हाँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी चीज़ों की, ठीक है, जैसे कि आपका इनकम प्रूफ, ITR या 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, तो ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नाउ यू हैव टू डिपॉजिट सम मनी। कितना कितना डिपॉजिट करोगे भाई, किसी के पास बहुत पैसा है, पैसा काट रहा है, डाल दो जितना डाल सकते हो, नहीं। अगर सीखना चाह रहे हो तो मेरा सजेशन है कि ओनली डिपॉजिट व्हाट यू अफोर्ड टू लूज़। जितना आप खोने के लिए तैयार हो उतना पैसा स्टार्टिंग में डालो, स्टार्ट विद द स्मॉल अमाउंट, ठीक है। और जब आपको लगे कि आप रेगुलर इनकम निकालना शुरू कर चुके हो, नाउ यू आर एन एक्सपर्ट ट्रेडर, तब आप पैसा बढ़ाओ, धीरे धीरे करके बढ़ाओ, एकदम से मत बढ़ाओ, लेकिन स्टार्ट एक छोटे अमाउंट से करो। अब आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप जॉब पर्सन हो, आप जॉब करते हो, ठीक है, 5,000 रुपये डाल लो, बहुत है। इक्विटी में ट्रेड करो, शेयर्स में कंपनी के, तब तक जब तक कि वो आप प्रॉफिटेबल ना बन जाओ, आपको लगने ना लगे कि हाँ भाई अब मेरी ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, अब मैं कमा सकता हूँ, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग ना करो। क्यों? पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि पेपर ट्रेडिंग पहले तो क्या होती है, ठीक है, ये समझ लो। पेपर ट्रेडिंग वो होती है जब हम एक्चुअल मार्केट पे काम कर रहे होते हैं, बट करते क्या है, पेपर पे लिख लिया कि एंट्री कर ली,
ठीक है। या फिर बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो आपको फेक मनी देते हैं डेमो अकाउंट में, उसमें आपको पैसा रियल मनी की तरह ही दिखता है, उसमें आपके शेयर्स भी आप ख़रीद सकते हो या जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो वो भी कर सकते हो। बट होता क्या है ना, क्यों मना कर रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग करने के लिए? चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पहले देख लो ये क्या नाम है। चलो अच्छा पहले आपको पेपर ट्रेडिंग के बारे में ही बता देता हूँ। पेपर ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपके इमोशंस नहीं जुड़े होते, ठीक है। ये है पेपर ट्रेडिंग के रीज़न्स कि डोंट डू पेपर ट्रेडिंग, वाई, व्हाट आर द रीज़न्स। इमोशंस, सबसे पहले इमोशंस, ठीक है। आपके इमोशंस नहीं जुड़े होते उस पर। इमोशंस मतलब भाई अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया, ठीक है, किसी का शेयर ख़रीदा, अगर वो आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका पैसा ही नहीं लगाया उसमें, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा कि चाहे कितना भी लॉस हो जाए मार्केट में, 5,000 का हो जाए, 10,000 का हो जाए, 50,000 का हो जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इमोशंस हिलेंगे भी नहीं आपके, साइकोलॉजी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो आपके इमोशंस नहीं काम आते, साइकोलॉजी पे कोई असर नहीं पड़ता और आप वही रहते हो जो आप थे। लेकिन जब एक्चुअल मनी इन्वॉल्व होता है, भले ही वो 100 रुपये इन्वॉल्व हुआ हो, ठीक है, देन यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। कैसे? आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। नाउ यू आर लुकिंग योर स्क्रीन कि भाई नीचे तो नहीं जा रहा, नीचे तो नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, ऊपर जाना चाहिए, भाई ऊपर जाए, नीचे मत जाना, नहीं, ये करता है इंसान बैठ के। इमोशंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आदमी देखता है कि हाँ यार यहाँ तक आ गया है, इसके ऊपर नहीं जान, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए वरना मेरा एसएल चला जाएगा, वरना मेरा टारगेट नहीं आ पाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। आप डिफरेंट पर्सन बन जाते हो एकदम। तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग ना करो। जो चीज़ आपको एक्चुअल ट्रेडिंग सिखाएगी वो पेपर ट्रेडिंग नहीं सिखा पाएगी। पेपर ट्रेडिंग में आप 100 ट्रेड ले लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं पे अगर आप एक्चुअल ट्रेड लोगे 10, उसका बहुत असर पड़ेगा आपके ऊपर। तो इसलिए माय सजेशन, डोंट डू पेपर ट्रेडिंग, गो विद द रियल ट्रेडिंग। भले ही वो एक शेयर से आप करो, ब्रोकरेज दे दो, ठीक है। आप इतना बड़ा टारगेट नहीं ले पाओगे कि ब्रोकरेज भी निकल आए, क्योंकि 20 रुपये आपकी वो होती है। वैसे इंट्राडे में आपको इक्विटी में कोई शायद ब्रोकरेज देनी नहीं पड़ेगी, या डिलीवरी पे शायद नहीं देनी पड़ती है। मैं इक्विटी में करता नहीं हूँ, मैं डेरिवेटिव्स में करता हूँ खाली, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए कि क्या सीन रहता है उसमें इक्विटी में। पर ट्राई टू ट्रेड इन इक्विटीज़, रियल ट्रेडिंग, नॉट पेपर ट्रेडिंग, ओके। सो अब क्या चाहिए आपको? पेपर ट्रेडिंग के बारे में मैंने बता दिया। आपको चाहिए एक ट्रेडिंग व्यू अकाउंट। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है? ट्रेडिंग व्यू जो है एक टूल है, ठीक है, जिसमें आप ग्लोबल मार्केट्स देख सकते हो, ठीक है। अपना अकाउंट इस पर आपको खोलना पड़ेगा, फ्री है। पेड भी वर्जन है उसका, बहुत सारे फीचर्स यूज़ करने के लिए, बट फ़िलहाल आपको फ्री काफ़ी चलेगा। मैं आज तक फ्री यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक अकाउंट खोलो उस पर, जिसमें आप चार्ट्स देख सकते हो, स्ट्रैटेजीज सीख सकते हो, ठीक है। और जो उसमें प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके भी आपको चार्ट्स देखने को मिलेंगे, उनके आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा टूल है ना जो हम लोग को चाहिए ही चाहिए होगा। विदाउट इस टूल के आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आपके ब्रोकर के पास भी चार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको टूल प्रोवाइड करता है चार्ट देखने के लिए, और उसमें बहुत सारे टूल्स और भी होते हैं, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स और बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते जितना ये ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। अब तो हमारे ब्रोकर भी हमें ट्रेडिंग व्यू का पोर्टल देना शुरू कर दिया उन्होंने, तो खैर आपको उस पर भी मिल जाएगा अपने ब्रोकर के साथ, बट एक सेपरेट अकाउंट बना लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बिना आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। चलो अब इसमें एक ऑप्शन आ गया है हमारा, एक पॉइंट आ गया है, हाउ मैनी स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग आर देयर, ठीक है। तो कितने तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं? तो देखो ये सारे वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, बट आपको एक फिर से बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। हाउ मैनी स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग आर देयर, ठीक है। इंट्राडे, स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ ट्रेडिंग, बट कह सकते हो है तो ट्रेडिंग ही, बट ये है कि देखो जैसे इंट्राडे से शुरू करते हैं। इंट्राडे वो ट्रेडिंग होती है जब हम सेम डे स्क्वायर ऑफ करते हैं। स्क्वायर ऑफ मतलब सौदा काट देते हैं, ठीक है। मतलब हमने आज ही ख़रीदा और आज ही बेच दिया, क्या हो गया? ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। मतलब सेम डे हमने ख़रीदा और सेम डे बेच दिया, सिंपल है, समझ लो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? व्हेन वी आर लुकिंग फॉर अ स्विंग। स्विंग मतलब वो चार्ट पे मैं बताऊंगा आपको, जैसे एक ये हो गई,
ठीक है, दिस इज़ द लास्ट स्विंग। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाके इसको तोड़ेगी दैट मीन्स कि मुझे बाहर निकल जाना है। ठीक है, अब ये ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, इसको मैं आराम से चार्ट के ऊपर समझाऊंगा आपको, बट स्विंग का मतलब ये समझ लो कि ये स्विंग्स आपको सेम डे नहीं मिलने वाली होती। इसमें 3 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके स्टाइल पे कि आप कितना बड़ा एक स्विंग ट्रेड लेके जा रहे हो, या फिर आपका टारगेट क्या है, 5% का, 10% का, 15% का। ठीक है, नॉर्मल लोग 10% का टारगेट लेते हैं, 15% का टारगेट लेते हैं और एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। दैट इज़ स्विंग ट्रेडिंग। आज एंट्री ली, 10% का टारगेट मिला, 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद एग्जिट मार दिया। इन्वेस्टमेंट 2 साल, 5 साल, 10 साल और आगे। ठीक है, सो ऑन इंग्लिश। तो ये इन्वेस्टमेंट होती है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एक अपना स्टॉक मार्केट में इंट्राडे से कुछ पैसा निकाला, उसका कुछ परसेंट किसी अच्छे स्टॉक में लगाया और उसको छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे कहते हैं कि वेल्थ क्रिएट होती है ना। वेल्थ क्या होता है? बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ा पैसा। ठीक है, तो वो क्रिएट होती है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। खैर, सबकी अपनी अपनी सेइंग है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सबका अपना अपनी चीज़ें अपने हिसाब से चलती है। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है हमारे पास। क्या आ गई है? रिस्क मैनेजमेंट, जो मार्केट में आपको बचा के रखेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस पर ज़रूर ध्यान देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ SL। व्हाट इज़ SL? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज़ एन ऑटोमेटिक ऑर्डर विच एग्जीक्यूट्स व्हेन गिवन प्राइस गॉट हिट। मतलब जब भी हम ट्रेड में एंट्री करते हैं, जैसे मान लो हमने मार्केट में एंट्री किया, कोई शेयर था HDFC। ठीक है, ये था 1400 रुपये का। अब मैंने सोचा कि इसका टारगेट है, ये जा सकता है ऐसे ऊपर करके 1450 तक। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर है अभी 1400 पे, और इस स्विंग पे मुझे लगता है इसके नीचे अगर जाता है ये, तो ये और नीचे जा सकता है, और ये प्राइस है 1380। तो मैंने अपना SL यहाँ डाल दिया 1380 पे। ठीक है, सिस्टम पे सेट कर दिया। ये मेरा एंट्री पॉइंट था और ये मेरा टारगेट है। ठीक है, अब मार्केट जब यहाँ से निकलेगी ऐसे ऐसे करके, अगर इन केस यहाँ आ जाती है 1380 पे, तो एग्ज़िट हो जाएगा मेरा। कितना? 20 रुपये के लॉस के साथ पर शेयर पे। ये मेरा एग्ज़िट हो गया। लेकिन अगर ऐसे ऐसे करके ऊपर चली जाती है तो मुझे टारगेट मिल जाएगा, तो भी एग्ज़िट हो जाएगा, लेकिन फिर प्रॉफिट के साथ 50 रुपये के पर शेयर। ठीक है, तो ये होता है SL। ये रिस्क मैनेजमेंट होता है। मेरा यहाँ पे क्या रिस्क रिवॉर्ड था? 20 रुपये का मैंने लॉस लिया और 50 रुपये का टारगेट लिया। ठीक है, लगभग 1:2 कह सकते हो आप इसको। ठीक है, 20 रुपये का लॉस और 40 रुपये का प्रॉफिट, तो 1:2.5 हो गया ऑलमोस्ट ये। बट ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम विलिंग टू लूज़ 20 रुपीज़ टू अर्न 50 रुपीज़। मतलब मैं 20 रुपये अपने खोने के लिए तैयार हूँ अगर मैं 50 रुपये कमा लेता हूँ तो। दैट इज़ द सिंपल टर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। या तो जाएगा 20 रुपये या आएगा 50 रुपये। ठीक है, सिंपल है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे रिस्क मैनेजमेंट का, SL का, तो भाई एक एक दिन में लोग अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं। अकाउंट ब्लो का मतलब उड़ा देते हैं सारा पैसा, चाहे कितना भी पैसा हो। ठीक है, स्टॉक्स में भी इतना जा सकता है और डेरिवेटिव्स में तो अंधा पैसा जा सकता है, आपको पता भी नहीं है कितना जा सकता है। ठीक है, मैंने ही अपना बहुत पैसा गंवाया है स्टार्टिंग में, तो कितना जाएगा आपको नहीं पता, इसलिए SL का इस्तेमाल हमेशा करना है। दैट्स इट। ठीक है, अब नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। अब भाई समझ लो, SL भी बहुत सोच समझ के लगाना है। ये नहीं कि स्विंग भाई 100 रुपये नीचे पड़ी हुई है, टारगेट भी हमने 100 रुपये का लिया, 1:1 का ट्रेड ले लिया, पता चला 100 रुपये का टारगेट तो जाने का, 100 रुपये का SL चला गया। इतना बड़ा SL नहीं लेना है। SL भी लॉजिकल लेना है हमें। ठीक है, और अपने रिस्क के हिसाब से लेना है। मेरा कैपिटल ही 10,000 रुपये का अगर है, तो क्या मैं 10,000 रुपये का SL ले लूँगा, अगले दिन क्या करूँगा? भाई मेरा अगर कैपिटल 1,00,000 रुपये है ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का रिस्क लूँगा बस, एक सिंगल ट्रेड में। अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा लॉस होना शुरू हो गया, मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा ट्रेड से मैनुअली। SL हिट होने का वेट नहीं करूँगा। ठीक है, ये होता है SL।
अपना रिस्क समझो कि मेरा रिस्क कितना है, और 4% से ज़्यादा का एक दिन में एसएल ना लेना, रिस्क मत लेना। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल चला गया तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, रिकवरी तो दूर की बात है। इसलिए 4% अगर एक दिन में गया, सिस्टम बंद करो, बाहर निकल जाओ मार्केट से, ख़त्म। अब नेक्स्ट डे ढूंढो, नेक्स्ट डे हमको अच्छी ट्रेड मिलेगी, हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है, लेकिन 4% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। एसएल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब साइकोलॉजी समझ लो। साइकोलॉजी कहती है यू कैन नॉट अर्न इन एवरी ट्रेड। सही बात है, ठीक है। आप रोज़ नहीं कमा सकते, हर ट्रेड में नहीं कमा सकते, ठीक है। हमें फोकस किस पे करना है? अपने प्रोसेस पे, ठीक है, ना कि इस पे कि क्या मिलने वाला है मुझे। भाई प्रोसेस अगर तुम्हारा सही है, एक सेटअप बना के काम कर रहे हो, तो तुम्हें पता होगा ना कि भाई ये ट्रेड अगर सही निकली तो यहाँ से निकली है तो यहाँ तक तो जाएगी ना, मुझे ये मिलने वाला है, मेरा ये जाने वाला है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एसएल चला जाएगा। एसएल कितना है भाई? 50 रुपये का एसएल है। अगर आएगा तो 200 रुपये आएगा, 200 रुपये का टारगेट है। नहीं, अगर ट्रेड मेरे फेवर में जाएगी, थोड़ा फेवर में गई, उसके बाद मैं सीटीसी डाल दूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट अगर वापस भी हो जाती है, रिवर्स भी हो जाती है, तो भी भाई सीटीसी पे मुझे एग्जिट कर देगी, मेरा कुछ नहीं किया, ब्रोकरेज दे के चला जाऊँगा आज की डेट में मार्केट से। सिंपल है। अब एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जीक्यूशन क्या होता है? कुछ लोग क्या होते हैं ना कि मार्केट में ट्रेड दिख रही है, समझे, अब ट्रेड तो दिख रही है कि हाँ यार मेरे सेटअप पे आ गई है मार्केट, अब यहाँ मैंने सोचा था कि एंट्री करूँगा, लेकिन डर के मारे वो एग्जीक्यूट नहीं करते ऑर्डर, बैठे रहते हैं, ट्रेड को जाते देखते रहते हैं। फिर क्या होता है? 40 पॉइंट आगे निकल चुकी होती है ट्रेड, अरे यार ले लेनी चाहिए थी, सही तो गई है एकदम, ठीक है। फिर 50 पॉइंट, फिर 60 पॉइंट, फिर क्या होता है? अरे यार 60 पॉइंट आ गई, अभी अभी 40 पॉइंट बाकी, चलो यही ले लेता हूँ, 60 पॉइंट पे एंट्री कर दी, मार्केट रिवर्स, काम ख़त्म। यार नहीं, ऐसे नहीं करना है, एग्जीक्यूट करो अपना जो सेटअप, अपना जो प्लान बनाया है ना मार्केट में, उसको एग्जीक्यूट करो। क्या होगा? बोला ना, प्रोसेस पे फोकस करो, उस पे नहीं आउटकम पे, कि आउटकम क्या निकलने वाला है, कहाँ जाएगी। नहीं भाई, अगर आप 100 ट्रेड लोगे, 100 में से 70 ही सही होंगी, 60 ही सही होंगी, 40 गलत निकलना है। मार्केट में 100% कोई सही नहीं होता। मैक्सिमम एक्यूरेसी भी जाती है ना लोगों की तो 80% जाती है, 85% चली जाती है, 100% कोई सही नहीं होता। मतलब 100 में से 80 सही होंगी, 20 गलत होंगी। तो ट्रेड में एंट्री करो, फिर छोड़ दो उसको अपने प्रोसेस पे कि हाँ ये जाएगा, एसएल सिस्टम पे डालो और भूल जाओ, या तो एसएल जाएगा या टारगेट जाएगा। अब ये भी ना करो कि मार्केट ने 20 पॉइंट दे दिए, अबे यार 20 पॉइंट आ रहे हैं, 20 पॉइंट का ही एसएल था, हटाओ 20 पॉइंट आ रहे हैं, लेके निकलता हूँ बाहर, बाकी पता चला वो 100-150 पॉइंट चली गई ऊपर। नहीं, ट्रेड को जाने दो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अपनी विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करो और लूजिंग ट्रेड्स को कट करो, इसी से कमा पाओगे पैसा। रिस्क मैनेजमेंट मस्ट बी देयर, ठीक है भाई, रिस्क मैनेजमेंट है, एसएल लगा लिया। यू कैन नॉट अर्न मनी इन ट्रेडिंग बाय गैम्बलिंग, सही बात है। अगर गैम्बलिंग करोगे, सुबह उठे, ज़ीरोधा पे लॉगिन करा, भाई मार्केट यहाँ है, एंट्री मार दी, किस्मत थी, चला गया, 50 पॉइंट मिल गए, एग्ज़िट हो गया, फिर किस्मत थी, मिल गया। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि गैम्बलर को हर बार जिताया। अभी क्या हुआ, 50-50 100 पॉइंट लिए, फिर से एंट्री कर ली, अच्छी दिख रही थी, इस बार 200 पॉइंट दे दिए। रिस्क मैनेजमेंट था नहीं, गैम्बलिंग करने आए थे, 200 पॉइंट दे दिए, 50 जो 100 कमाए थे वो दिए, 100 अपने पास से दिए, काम ख़त्म। तो ये नहीं करना है, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, किस किस में आप ट्रेड कर सकते हो, पहले ये समझ लो। इक्विटी में, इक्विटी क्या होता है? शेयर्स ट्रेडिंग, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी हो गई इक्विटी ट्रेडिंग। फिर क्या होता है? कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी में क्या क्या आता है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एलुमिनियम, ठीक है, ये सब आ जाता है इसमें, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये शेयर्स लिखा हुआ है। करेंसी में क्या होता है? जो हमारे करेंसी पेयर है, यूएसडी, आईएनआर, जीबीपी, आईएनआर, इस तरीके से, ठीक है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग क्या होता है? ये इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स क्या होता है। जैसे निफ्टी है, निफ्टी, तो निफ्टी में क्या होता है ना कि एक बास्केट है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी पे आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ इनके फ्यूचर्स या ऑप्शंस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन एक इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विच इज़ कम्स अंडर इन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट क्या है? निफ्टी। अब निफ्टी में क्या है? निफ्टी एक बास्केट है, 50 शेयर्स है उसमें, 50 कंपनी है मतलब उसमें, जिसके शेयर्स आप लेते हो एक साथ, एक पूरी बास्केट ले लेते हो, ठीक है। तो 50 की लॉट होती है पूरी एक निफ्टी की,
ठीक है। बैंक निफ्टी जिसमें बैंक्स आ जाते हैं सारे, ये दो हमारे इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स भी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी पे जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें या तो हम फ्यूचर की लॉट लेते हैं उसकी, या फिर ऑप्शंस की लेते हैं। अब ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ये सब एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बाद में आराम से बताऊंगा आपको वीडियो में। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। पैसा उड़ा दोगे, कहाँ चला जाएगा, चूरन हो जाएगा पैसा, पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ गया, ठीक है। इसमें कॉल होता है, पुट होता है, मार्केट ऊपर जाती है तो हमें कॉल लेना है, मार्केट नीचे जाती है तो हमें पुट लेना है। ये ऑप्शन बायर का काम है, ऑप्शन सेलर का काम जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। मार्केट नीचे जा रही है तो कॉल सेल कर दो, मार्केट ऊपर जा रही है तो पुट सेल कर दो। तो इससे क्या होता है ना, ऑप्शन सेलर जो होता है वो पैसा कमाता है ज़्यादा बट सेफ, सॉरी कम बट सेफ। और ऑप्शन बायर जो होता है वो पैसा कमाता है ज़्यादा लेकिन लिमिटेड होता है उसका रिस्क, ठीक है। और ऑप्शन सेलर का रिस्क अनलिमिटेड होता है, लेकिन ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो दोनों ही सेफ़ है, समझे। तो क्या होता है ऑप्शंस और फ्यूचर्स, ये सब बाद में बताऊंगा आपको। तो ये सारी चीज़ें समझ के आपको पता चल गया कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है। सिंपल से तरीके मैंने आपको बता दिए। अब बस आप ये समझ लो कि आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करके अपना एक अकाउंट खोलना है और लर्न करते रहना है। अर्न करने से पहले जब लर्न कर लोगे तो अर्न अपने आप शुरू हो जाएगा, एल हट जाएगा, ठीक है। एल लगा मत लेना, एल हट जाएगा। तो चलो, ये बस वीडियो इतना था आज के लिए, और एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही कि प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है। अब एक तो अपना सीरीज़ शुरू करते हैं हम लोग धीरे धीरे करके, कि स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चले जाओ कि प्राइस एक्शन क्या होता है और बाकी उसके आगे सारी चीज़ें उसमें क्या क्या आती हैं, फिर कैसे कैसे करके आप एक ऑप्शंस ट्रेडर बन जाते हो, ठीक है। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, तो जब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने लायक बनोगे तब तक कि आप अच्छा पैसा कमाना शुरू कर चुके होगे, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे मैसेज कर लो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक जो है मेरे इंस्टाग्राम पर है, और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो यार, अगर अभी तक नहीं किया तो अच्छा टाइम है सब्सक्राइब करने का, ये सब्सक्राइब कर लो, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। चलो फिर बाय बाय, होती है मुलाकात।